बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास यहाँ पे एरिया गिवन है, ठीक है। एरिया क्या है, कैसे लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। किसी भी रेक्टेंगल का ये एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे गिवन है, तो मैं अब फाइंड आउट करूँ उसमें लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा, ठीक है बेटा। तो मैं इसको फैक्टर्स में स्प्लिट करती हूँ। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, कॉमन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम क्या करते हैं, ए इंटू सी निकालते हैं, और ये जो बीच वाला टर्म है वो ए प्लस सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तुम 25 इंटू 12, ये है ए इंटू सी, ठीक है। तो 25 इंटू 12 करते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आता है 300। अब दो ऐसे कोई नंबर निकालो बेटा, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 300 मिले, ऐड करूँ तो मुझे 35 मिले। तो मैं देखो देखती हूँ बेटा, 20 और 15, ठीक है, माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई करो 300 आ रहा है, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो -35 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो चलो यही हमारे, इसको मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a, ये हो जाएगा तुम्हारा +12, ठीक है बच्चों। क्या कर सकते हो, कॉमन ले लो 5a, क्या बचेगा यहाँ पे 5a, यहाँ क्या बचेगा 4, ठीक। इधर आ जाओ, मैं -3 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या बचेगा 5a माइनस 4। तो एक तो टर्म आ गया 5a माइनस 4, दोनों में कॉमन ले लो, दूसरा आ जाएगा 5a माइनस 3, ठीक है बच्चों, सही है। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको ये कैसे है l इंटू बी, ठीक है कि नहीं। इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है तुम इसको आगे इसको पीछे लिखो, तुम अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो 5a माइनस 4, ठीक है। तो अब इस हिसाब से तुम्हारा लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 5a माइनस 3, ठीक है। ब्रेथ क्या हो जाएगी, l इंटू बी, ब्रेथ हो जाएगी 5a माइनस 4। इस आंसर को तुम लोग स्विच भी कर सकते थे, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे बेटा सेकंड पार्ट में एरिया जो गिवन है दैट इज 35y² प्लस 13y माइनस 12, ठीक है बच्चों। अब तुम इसमें देखो कि मैं कुछ कॉमन, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कॉमन क्या लूँ। फिर वही कर सकते, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, a इंटू सी, यहाँ पे 35 इंटू 12 कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 420, ठीक है। कोई ऐसे नंबर्स निकालो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 13 आए, मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आए, ठीक है बच्चों। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो देखो अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से होगा बेटा, तुम्हें देखना पड़ेगा। 42 इंटू 10 करो तो 420 आता है, ये माइनस का है 12 तो माइनस है ना, चलेगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 13 नहीं आता है, ठीक है। फिर लेकिन अगर मैं इसको 28 और में से 15 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 13 आता है, ठीक। और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी बेटा, इन दोनों नंबर्स को, तो मेरे पास -420 आता है, ठीक है, क्लियर है। तो चलो हम 13 को जो है कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 35y² कैन बी रिटन एज 28y माइनस 15y, ठीक है बच्चों, सही है। इसको मैं लिख देती हूँ -12, कॉमन ले लो 7y कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या बचेगा 5y, यहाँ बचेगा 4, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ 3 ले सकती हूँ, यहाँ क्या बचेगा 5y, यहाँ क्या बचेगा 4, 5y प्लस 4 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 7y माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब तुम्हें इसको एरिया अगर लिखूंगी मैं इसको, तो इसको l इंटू बी के फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, या तो इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लेंथ मान लेते हैं, इसको ब्रेथ मान लेते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लेके चलती हूँ तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारी 7y माइनस 3, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5y प्लस 4, ठीक है।